हेलो बच्चों, दीपदान एकांकी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। सोना अपने नृत्य कार्यक्रम और दीपदान महोत्सव में कुंवर को आमंत्रित करने आती है। अब इससे आगे की शेष कहानी जानते हैं। पन्नाधाय को कुसमय आयोजित दीपदान और नाच रंग के पीछे बनवीर का षड्यंत्र साफ नजर आता है। वह बनवीर की क्रूरता से भी भली प्रकार परिचित है, इसलिए वह सोना को अनुमति नहीं देती कि वह कुंवर को अपने साथ ले जाए। कुंवर को अपने साथ ले जाने में स्वयं को नाकामयाब होता देख सोना पन्नाधाय को पहाड़, राजमहल पर बोझ, राज सेवा में पागल और आजीवन धायमा के रूप में ही पहचान बनकर रह जाना जैसे व्यंग्य वाणों से उसकी राजभक्ति को हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन राज सेवा में निमग्न पन्नाधाय पर सोना की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह सोना को उसके धर्म का बोध करवाती है। उसके अंतर्मन में सो चुके राष्ट्र प्रेम को जगाने का प्रयास करती हुई उसे कहती है कि चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल स्वरूप सिंह की लड़कियां नहीं। यहाँ का त्योहार दीपदान नहीं, आत्म बलिदान है। यहाँ रास रंग के गीत नहीं, मातृभूमि की वंदना के गीत गूंजते हैं। और जिस सुख और आनंद की बातें सोना कर रही है वह पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है। सोना पन्नाधाय के आगे स्वयं को निरुत्तर अनुभव करती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी चंदन वहाँ आता है और कुंवर के विषय में पूछता है। पन्ना उसे बताती है कि कुंवर रूठकर सो गई है। चंदन दुखी मन से कहता है कि जब से सोना और कुंवर की दोस्ती हुई है, कुंवर रूठना सीख गए हैं। वह अपनी माँ को बताता है कि वह पहाड़ी खरगोश की तरह जमीन से आसमान तक तेज दौड़ना चाहता है। उसे नाच देखना नहीं, धावा करना पसंद है, तलवार की धार देखनी पसंद है। वह अपनी और कुंवर की माला ठीक करने की बात कहकर कक्ष से बाहर चला जाता है। चंदन के जाते ही घबराई हुई सामली प्रवेश करती है। वह बताती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। वह चित्तौड़ पर निष्कंटक राज करना चाहता है और कुंवर उदय सिंह को सिंहासन का उत्तराधिकारी समझकर वह उसकी भी हत्या कर देगा। वह सीना ताने रक्त से भीगी तलवार लेकर सीधा इधर ही आ रहा है। किसी भी तरह उस बनवीर से कुंवर की रक्षा होनी चाहिए, धायमा रक्षा होनी चाहिए। इतना सुनते ही पन्नाधाय कुंवर के विषय में चिंतित हो उठती है। वह सोचती है कि वह सैनिकों और सामंतों की मदद ले सकती है और यदि कोई उसकी मदद को आगे न आया तो वह कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाएगी या तलवार लेकर स्वयं बनवीर से युद्ध करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो बनवीर के आगे कुंवर की जीवन भिक्षा मांगते हुए घुटने तक टेक देगी, लेकिन कुंवर को कुछ नहीं होने देगी। और इसके साथ ही वह तुलजा भवानी का स्मरण करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी कक्ष में कीरत का प्रवेश होता है। बच्चों, कौन है ये कीरत? क्या ये कीरत किसी भी प्रकार से धायमा की सहायता कर पाएगा या चित्तौड़ का भविष्य, चित्तौड़ का उत्तराधिकारी कुंवर भी विक्रमादित्य की भांति बनवीर की तलवार की भेंट हो जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। धन्यवाद।